EIOU। और ये पहले बताने का पर्पस ये है कि हमने बहुत से इंग्लिश ग्रामर के अंदर रूल्स पढ़ने हैं, और जब आपको वॉवल्स का कंसेप्ट नहीं होगा तो वो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जो बाकी अल्फाबेट रह जाते हैं, लाइक BCDE तो वॉवल में आ गया, FGHJ, जो 21 है रिमेनिंग, उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इंग्लिश के जो टोटल अल्फाबेट हैं, इंग्लिश के जो टोटल अल्फाबेट हैं वो 26 हैं, और 26 में से 5 वॉवल्स हैं और 21 जोन से हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये वॉवल्स को सेपरेट किया, कॉन्सोनेंट को सेपरेट किया, ये हम नेक्स्ट यूज करेंगे जब हम कोई भी इंग्लिश ग्रामर में रूल्स को फॉलो करेंगे, तो वहां पे हमें ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बेटा ये इंग्लिश एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को सिर्फ ये जो लैंग्वेज है ये 26 अल्फाबेट से मिलके बनी है। जैसा कि आप गौर करें, आप तमाम स्टूडेंट एक गौर कीजिएगा अपनी फैमिलीज के अंदर। फैमिलीज में क्या होगा, आपके फादर होंगे, मदर होंगे, सिस्टर, ब्रदर, और हर एक का नाम होगा। आप स्कूल में लिखते हैं सबसे पहले ABC। अब ABC से फर्स्ट करें, लेट से 1 से आप अपने अपने नाम पे गौर करें। लेट्स सी, माय नेम इज मोहम्मद अली, MUHAMMAD, मोहम्मद अली, ALI, अली। अब बेटा जितने भी आप तमाम स्टूडेंट्स के जो स्पेलिंग हैं, आपके फादर के स्पेलिंग्स हैं, आपके मदर के नाम के स्पेलिंग्स हैं, आपके ब्रदर्स के, आपके सिस्टर, इवन के मैं जो फादर मदर ये वर्ड इटसेल्फ खुद बोल रहा हूं, ये तमाम जो अल्फाबेट यानी कि ये जो वर्ड बनते हैं, ये जो वर्ड बनते हैं ये इंग्लिश के अल्फाबेट से मिलके बनते हैं। हम जितनी भी इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं, तमाम वर्ड ये 26 अल्फाबेट से मिलके बने। अब अल्फाबेट होते हैं, यहां पे मैं एक फ्लो चार्ट ड्रा करूंगा, और इस फ्लो चार्ट को आप भी अपनी कॉपी में ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के होते हैं अल्फाबेट, जो कि 26 इन नंबर है। क्लियर है? ये 26 इन नंबर हैं आपके पास टोटल अल्फाबेट। अब जब इन अल्फाबेट को कंबाइन करेंगे, जब इन अल्फाबेट को आप कंबाइन करेंगे, जैसे ये मैंने वर्ड कंबाइन भी लिखा, COMBINE, ये भी इन 26 अल्फाबेट से ही मिलके बना। तो हमारे पास जब अल्फाबेट को कंबाइन करते हैं तो ये बनते हैं वर्ड्स। और इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि जब कोई बच्चा छोटा अपना स्टार्ट करता है बोलना, तो सबसे पहले वो छोटे छोटे वर्ड सीखता है, मामा, पापा, फादर, मदर, ठीक है, या भाई का नाम अली, अहमद, तो छोटे छोटे वर्ड सीखता है, और वो जो वर्ड्स बनते हैं वो अल्फाबेट से मिलके बने हैं। अब इन वर्ड्स को जब कंबाइन करेंगे तो ये एक फॉर्म ले लेगा सेंटेंस की। और इसी तरह जब बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है, छोटा बच्चा ग्रो करता है, तो वो वर्ड्स कंबाइन होकर सेंटेंस, और उर्दू में से कहते हैं जुमला। जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं कहता हूं माई नेम इज अली, माई नेम इज अली। अब बेटा इन पॉइंट्स पे गौर करना, अलग-अलग। माई, ये जो वर्ड है ये अल्फाबेट से मिलके बना, माई, इसका मतलब है मेरा। नेम,
ये भी अल्फाबेट से है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और एक ये भी वर्ड है। जब इन वर्ड को एक सीक्वेंस के अंदर हम कंबाइन करेंगे तो ये एक कंप्लीट जो है सेंटेंस की फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, और आप इधर देख सकते हैं, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को जब हमने सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 26 अल्फाबेट हमने पढ़े हैं अभी। 26 अल्फाबेट के जब ये कंबाइन होंगे, जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या चीज बनेंगे? वर्ड्स, जिसको उर्दू में कहा जाता है अल्फाज। और नेक्स्ट जब ये वर्ड्स कंबाइन होंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ये व्हाइट बोर्ड में क्लियर की है, तो ये बन जाएगा सेंटेंस। अब बेटा सेंटेंस की बहुत सी टाइप्स हैं, जो हमने टेंस हमने करने हैं उसमें बनाने ही हमने सेंटेंस हैं। जो टेंस हमने करने हैं उसमें हमने सेंटेंस बनाने हैं। लेकिन हम इसकी पहले एक बेसिक पॉइंट कवर कर लें कि सेंटेंस जो आता है ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला अभी आपके सामने एक सेंटेंस, मेरा नाम अली है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूंगा मेरा नाम अली नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर मैं यही सेंटेंस को बोलूंगा क्या मेरा नाम अली है, तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसी तरह से ये सेंटेंस की टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे। बट कमिंग टू द पॉइंट, मेन जो हमने चीजों को कवर करना है वो है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर जो स्टार्ट होती है, सेंटेंस, वर्ड्स ये बन गए। अब दो चीजों को हमने कवर करना है। सेंटेंस जो सा होता है उसका फॉर्मूला ये आप याद कर लो, और इंग्लिश आपने उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाना है तो आपको ये फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। ठीक है? एस, वी और ओ। तमाम स्टूडेंट अभी गौर कर रहे होंगे, ये सर ने पूरे भी, हमने जब भी इंग्लिश लैंग्वेज करनी है, जैसे कोई मैथ का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब हमने उर्दू को इंग्लिश में चेंज करना है तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है एस, वी और ओ। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं। एस स्टैंड फॉर, वी स्टैंड फॉर एंड ओ स्टैंड फॉर। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, इसका भी अभी मीनिंग डिटेल्स इसकी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। वी स्टैंड फॉर वर्ब और ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? ये चीजें हमने कोई भी सेंटेंस बनाना है, कोई भी चीज बनानी है तो हमें ये तीन चीजों के बारे में डिटेल्स इनकी पता होनी चाहिए। एस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसको उर्दू में तो मैं कोई आपको डेफिनेशंस का नहीं कहूंगा कि इसकी डेफिनेशंस याद करो, जस्ट आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद इसको अप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं खाना खाता हूं, या मैं कहूंगा अली खेल रहा है, या हम अहमद चाय पी चुका है। बेटा इनमें हमने सिर्फ इन चीजों पे डिस्कस करना। देखना ये तीन लफ्ज बेशक आप उर्दू लैंग्वेज में याद रखें। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, ये पॉइंट नोट कर लें। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। और अब वर्ब का मतलब है, वर्ब को एक लफ्ज और बोलते हैं एक्शन, एक्शन वर्ड। अभी मैंने वर्ड का बताया, अल्फाज का। एक्शन वर्ड, इसका डिटेल एक कंप्लीट कल हम लेक्चर देंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर इसके बारे में बताऊंगा। एक्शन वर्ड, सबसे पहले आपका जब दिन का आगाज होता है तो हम क्या करते हैं? जागते हैं, सोकर उठते हैं, जागते हैं, तो वो हमने एक्शन किया।
जागने के बाद क्या करते हैं, अपना हैंड वॉश करते हैं और माउथ वॉश करते हैं और ब्रश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद। तो ये जितने भी हम काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है, जागने का काम हो रहा है। फिर जागने के बाद, उसके जागने के फौरन बाद हम वजू करते हैं, वजू करते हैं, बुर्श करते हैं, ये भी काम कर रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। आप अपने पूरे दिन पे नजर स्टार्ट से करो और फिर आप नोट करना कि हम क्या क्या काम खुद कर रहे हैं। जो जो काम हो रहे होंगे ना, उनको इंग्लिश में आपको ये पता, सारों को जागना सबसे पहले उसकी इंग्लिश आपको याद करनी है, अवेक। जागने का होता है अवेक, और फिर इसकी हम फॉर्म याद करेंगे, वो बाद का लेक्चर है। लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना सा वर्ड, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड। और इसकी हम डिटेल आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। एक दफा फिर दोबारा इनको मैं रिपीट कर देता हूं। बेटा किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन आपने करनी है तो एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आगे भी इसको डिस्कस करेंगे पीटीएम, लेकिन जो स्टार्टिंग लेवल है हमारा वो सिर्फ ये होगा। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। देखें मैंने अभी एक एग्जांपल दी, सुबह जागते हैं, कौन जागते हैं, मैं जागता हूं, आप जागते हैं। आप अपने आप को देखो, आपके पेरेंट्स जागते हैं, आपके बहन भाई जागते हैं। अपने घर के अंदर ही एक एग्जांपल सेट करो और वहां से अप्लाई करना शुरू करो। और जागने की इंग्लिश आपने क्या बतानी है, अवेक। नेक्स्ट आ गया काम करने वाले को, जो काम कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जब इंग्लिश हमने करनी है सबसे पहले इसको कहना है, इसकी इंग्लिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ब। बेटा वर्ब के बारे में एक वर्ड, जैसे वर्ड मीनिंग का ही आप स्पेलिंग याद करते हैं, हमने यहाँ पे कोई चीज याद नहीं करनी, इनको अपने जहन में एनी टाइम हमारे होना चाहिए। और मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, तमाम स्टूडेंट को करता हूं। जैसे हमें नमाज एनी टाइम याद रहती है, जब नमाज पढ़ने हम जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि एक दफा रिवीजन कर लूं मैं सूरत फातिहा, एक दफा मैं दुरूद शरीफ रिवीजन कर लूं तो फिर जाके मैं नमाज पढ़ूंगा। हमें एनी टाइम याद है। तो बेटा ये वर्ड्स भी जो से हैं, इनको भी आपको एनी टाइम याद रखना चाहिए। और चलते फिरते डेली लाइफ में अपने माइंड में ये चीजें रखो कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब का है। और वर्ब आप डेली लाइफ में जो कोई काम कर रहे होगे तो आपको पता होगा, सर ने ये हमें बताया था वर्ब, ये मैं काम कर रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये भी काम करना है, किताब का पढ़ना, पढ़ना किताब करना, खेलना प्ले। तो ये सारे एक्शन वर्ड जो से हैं, इनको कहा जाता है वर्ब। और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। देखें खेलना, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, डिफरेंट गेम्स हैं। जिस पर काम हो रहा है खेलने का, वो होगा ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है, इनको जस्ट कोट करके कमिंग टू हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बेटा ये पूरा उर्दू का एक सेंटेंस लिखा है, मैं खाना खाता हूं। इस सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है, मैं। आपको उर्दू में पता लग रहा है काम कौन कर रहा है, मैं। तो ये बेटा क्या होगा, सब्जेक्ट। ये क्या होगा, काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, सिर्फ मैं अभी आपको पहचान करवाऊंगा। अली खेल रहा है, अली खेल रहा है, काम कौन कर रहा है खेलने का, अली कर रहा है। तो बेटा अली क्या होगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में अहमद चाय पी चुका है, काम कौन कर रहा है, अहमद। तो अहमद क्या होगा, सब्जेक्ट। तो बेटा एक चीज याद रखना, और इस सब्जेक्ट की आपको पहचान बता दूं, जब आपने उर्दू से इंग्लिश करना है वो हमेशा स्टार्ट में होगा। जो काम करता है वो हमेशा स्टार्ट में होगा, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काम यहां पे क्या हो रहा है, खाना खाना। तो ये होगा बेटा वर्ब। जो एक्शन हो रहा है, खाना खाने का एक्शन हो रहा है, इधर खेलने का एक्शन हो रहा है, और इधर चाय पीने का एक्शन हो रहा है। ये वर्ब की डिटेल बताएंगे। और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, खाना। मसलन मैं खाना खा रहा हूं, खाना एक तो होता है ना फूड, और खाने का मतलब होता है ईटिंग, ईट करना। तो खाना खाना,
ये खाना दूसरा ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, या मैं यहां पे लिख देता हूं मैं बर्गर खाता हूं। तो बेटा काम क्या हो रहा है खाने का, मैं बर्गर खाता हूं। तो जो काम कर रहा है मैं, वो सब्जेक्ट है। काम एक्शन क्या हो रहा है खाने का, वो वर्ब है। और क्या चीज पे काम हो, किस चीज पे काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। इसी तरह से हमने ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, कमिंग टू दिस पॉइंट, ये चार्ट के अंदर देखिएगा, ये 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। बेटा 3 चीजों को अपने माइंड में रखना है जब भी हमने इंग्लिश सीखनी है, और हमने ये घर के लेवल से अप्लाई करना शुरू करना है। हमने सबसे पहले जो इंग्लिश अप्लाई करनी है डेली लाइफ में, जब हम सोकर उठते हैं वहां से हमने स्टार्ट करना है और उसको इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, वो मैंने आपको यहां बता दिया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप याद कर लें। बेटा नेक्स्ट एक पॉइंट है इंग्लिश में, टेंस तो अभी हम इंशाल्लाह हमारे 2 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट होंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। देखो जो हम चीजें बोलते हैं, स्पीच, स्पीच कहते हैं तकरीर को उर्दू में, बोलना। ये जो हमारे अल्फाज होते हैं, ये हमारा जो बोलना चालना है, उसको हम स्पीच बोलते हैं, स्पीच करते हैं। यानी कि जो वर्ड्स बनते हैं ना, इनको हमने कन्वर्ट करना है, इनको हमने कन्वर्ट करना है, स्पीच हमने बोलना है। तो इसके कुछ हिस्से होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ हिस्से हैं। पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब होता है कंपोनेंट, हिस्से। उर्दू में से कहते हैं हिस्से, इज्जा, जुज, कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बेटा ये एक चीज याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई डेफिनेशन नहीं याद करनी, जस्ट अंडरस्टैंड करना है और उनके रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई करनी है, और हमने अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करनी है। नो नीड टू लर्न फ्रॉम द बुक कंपोजिशन, हमें किसी कंपोजिशन से याद नहीं करना, हमने खुद अपनी डेली लाइफ से ये खुद वर्ड्स बनाकर निकालने हैं। अब बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि फर्स्ट क्लास में जाए तो ग्रामर में टीचर सबसे पहले होमवर्क दे देते हैं, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये घर से याद करके आना है। बच्चे ब्ला ब्ला रट्टा लगा रहे होते हैं और अंडरस्टैंड नहीं करते। आज हम इसको अप्लाई करेंगे कि ये इंग्लिश में कहाँ पे अप्लाई होता है, नाउन कैसे अप्लाई होता है। हमारे इर्द गिर्द जिस रूम में बैठे आप लेक्चर ले रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा नाउन हो गए और हमें इल्म ही नहीं है। इन चीज को, इन तमाम चीजों को आज हमने जो हमारे इर्द गिर्द रूम्स में चीजें पढ़ी हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला हिस्सा होता है बेटा, वो होता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला हिस्सा है नाउन, ठीक है, याद करना बहुत आसान है। पहला वर्ड है नाउन। अब नाउन का ही एक लफ्ज है, नाउन से पहले सिर्फ 3 वर्ड ऐड कर देना, PRO, पढ़ो, पढ़ो, आगे लफ्ज वही नाउन, प्रोनाउन। याद करने का ट्रिक होना चाहिए, सबसे पहले बेटा कौन सा है, नाउन, और सेकंड कौन सा है, प्रोनाउन। और अगर ये चीजें आप सारी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, 9th को मैं स्पेशली कहूंगा कि आपकी 19 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव का पहला पोर्शन है, वो तमाम पोर्शन इसके अंदर कवर हो जाएगा। नाउन है, फिर क्या है, प्रोनाउन है। अब तीसरा पार्ट क्या है स्पीच का, अभी हम बहुत डिटेल में इसकी डेफिनेशन अभी कवर कर रहे थे। तीसरा पार्ट है बेटा वर्ब। वर्ब के बारे में अभी पढ़ा, SVO, वी यानी कि वर्ब। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो सा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। उसके बाद हम कहेंगे वर्ब से ही मिलता जुलता, सिर्फ AD लगा दें पहले, एडवर्ब। बेटा पहले 4, वैसे टोटल ये होते हैं 8, तो पहले 4 का नाम याद रखने के लिए पहले का नाम है नाउन, फिर नाउन से आगे ही प्रोनाउन, नाउन है और फिर क्या है, फिर आगे वर्ब। वर्ब का तो आपको पता चल जाएगा, SVO, वर्ब। इसकी टाइप भी हम पढ़ेंगे, फॉर्म भी याद करेंगे। और वर्ब से मिलता जुलता एडवर्ब। और उसके बाद एक होता है एडजेक्टिव। इनको 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे।
अभी पहले मैं आप टोटल 8 के नाम याद करने की बजाय आप इनको देखें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, ये 5 के नाम याद हो जाएंगे। नाउन, नाउन से मिलता जुलता प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये 4 नाम आपने याद किया। अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपने जब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करना है बेटा, मैं यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले भी एक फॉर्मूला लिखूंगा, एस, वी और ओ। ये मैं चीजें डिस्कस करूंगा आज। अच्छा बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे थे? अभी मैंने आपको क्या बताया है? एक नाउन। आज हम नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, और कल इंशाल्लाह ताला हमारा सेकंड लेक्चर, क्योंकि वर्ब में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी है, तो कल फुल लेक्चर हमारा इट्स ऑल अबाउट वर्ब। फिर ये इसके बाद जो सा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, टेंस की तरफ आएंगे। अब नाउन में आपने ये देखना है, सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा नाउन में। नाउन में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, नाउन होता किस लिए इस्तेमाल है? देखो, कुरान पाक में हमारा इस दुनिया के बारे में बताया गया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले किसको बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत अम्मा हवा। ठीक है, जो हम तमाम इंसानों के माँ और बाप हैं, हजरत आदम। और कुरान पाक में जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया, उसके बाद, ये कुरान पाक की आयत का मैं तर्जमा बता रहा हूं, कि उनको पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा को क्या चीज सिखाई? चीजों के नाम। चीजों के नाम, जैसे हम अब नाम ले रहे हैं आदम और हवा, हजरत आदम और हजरत हवा, ये भी एक नेम है। जैसे आप अपने फैमिली के अंदर, सबसे पहले स्टार्ट में आपको कहूंगा कि आप अपनी फैमिली से करें। नाउन जो सा होता है, इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं याद करनी, 3 पॉइंट याद रखने हैं। नाउन के अंदर सबसे पहले होता है नेम ऑफ पर्सन। अब इस दुनिया, अगर हम इस पूरे प्लेनेट को देखें, अर्थ को, इस दुनिया को देखें, तमाम इंसान, बेशक वो किसी भी मुल्क से तल्लुक रखते हों, जब इंसान, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको उसका नाम दिया जाता है। जैसे आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा है, अहमद, अली, आयशा, फातिमा। और अंग्रेजों के अपने हर एक कल्चर के लिहाज से नाम रखे हैं। हमारे मजहबी नाम, बीइंग अ मुस्लिम, हम जो मुस्लिम नेम है उनको फॉलो करते हैं। अंग्रेजों में आ जाए, जॉन, क्रिस वॉक्स, इस तरह के नाम डिफरेंट हैं। तो बेटा, ये 3 पॉइंट आपने देखने हैं। नाउन के अंदर 3 चीजें हैं, नेम, उसके बाद प्लेस, और तीसरा पॉइंट है थिंग्स। और इन चीजों को आपने अप्लाई करना है अपने इर्द गिर्द में। सबसे पहले तो नाम के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। हमारी जो आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है, हमारी शनाख्त होती है, वो नाउन, हमारा नाम है। अब मैं डिफरेंट नेम मसला लिख देता हूं, नेम लिख देता हूं। जैसे मैंने अभी बोला, अली, अहमद, फातिमा, उमर, आयशा, ये डिफरेंट नाम है। यानी कि आप देखें, हमारे माँ बाप के भी नाम है, हमारे बहन भाइयों के भी नाम है। इस दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी इंसान बसते हैं, हर एक की पहचान के लिए उसका नाम है। और जो वो नाम होता है ना, उसको बेटा बोलते हैं नाउन। क्लियर है? आपका नेम क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। सबसे पहले आप जगह में देखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, और जगह में सबसे पहले क्या आता है? प्लेस में। प्लेस में आएगा, सबसे पहले आप देखें, अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें, अर्थ आता है, जमीन, प्लेनेट के अंदर। उस अर्थ के अंदर डिवीजन है, वो बन जाते हैं कंट्रीज, मुल्क। और वो कंट्रीज के अंदर फिर आ जाते हैं सिटीज, और सिटीज के अंदर आपके जो आ जाते हैं मोहल्ले के एड्रेस, मोहल्ला आ जाते हैं,
या आपका एरिया नेम, एरिया आ जाते हैं, उस एरिया के अंदर भी आ जाती है स्ट्रीट। ये डिवीजन किया मैंने प्लेस को, इस पूरी अर्थ को, एक मैप है दुनिया का, अर्थ के अंदर डिफरेंट कंट्री है, जैसे जगहों में क्या कहेंगे मुल्क, जो हमें कंट्री के नाम याद हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया में तो खैर रहते नहीं है, लेकिन बाकी कंट्री का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इंग्लैंड, जितने भी मुल्क हैं दुनिया में 192 मुल्क हैं, 192 मुल्क हैं, और उस मुल्क में आगे आ जाते हैं सिटीज। अब जैसे हमारे मुल्क है, हमारे मुल्क में कौन कौन से शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, और बहुत ज्यादा सिटीज हैं। वो सिटीज प्लेस के अंदर वो तमाम कंट्रीज, तमाम सिटीज, और सिटीज के अंदर जैसे हमारा एक शेखुपुरा एरिया है, लाहौर का भी एक एरिया, और अपने अपने एरियाज पे नजर करें कि जी लाहौर का मैं चले नाम लेता हूँ, लाहौर में कुछ एरिया डिफेंस एरिया है, मॉडल टाउन है, ठीक है, शादमान है, और कचहरी, डिफरेंट यानी कि एरियाज हैं, ठीक है। और इस पूरी प्लेस को अगर देखना है तो ये मैं आपको एक मैप शो करूंगा, पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, हमारी जो जमीन है, इसके अंदर ये स्पेस बताई गई है, जगह। ये जितनी भी जगहों के नाम है ये भी नाउन होते हैं, जितनी भी जगहों के नाम है वो भी नाउन होते हैं। अब नाउन के अंदर कौन कौन सी दो चीजें आई हैं, नाउन के अंदर दो चीजें आई हैं, अभी हमने जो डिस्कस की है, नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। अब बेटा तीसरा पॉइंट जो आपने याद करना है वो है थिंग्स। थिंग्स, ये मैं इसको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि बेटा जो आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, सारे जो एसवीओ पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट ये नाउन होते हैं। इनका मैं लिंक क्रिएट करने लगा हूं। आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, मसलन ये जो हमने सब्जेक्ट है, कहां से, जैसे मैंने अभी लिखा था अली खेल रहा है, अली क्या है, नाम है। अली अगर एक नाम है तो वो सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, बस वहां पे एक डेफिनेशन चेंज होगी कि काम करने वाला, और यहाँ पे डेफिनेशन चीज वही है। जितने भी नाउन है, जितने भी पर्सन है, जितने भी प्लेस हैं, जितनी भी थिंग्स। अब थिंग्स के अंदर आ जाए, थिंग्स के अंदर बेटा दो चीजें आती हैं। यहाँ पे चार्ट पे फोकस करना, ये नाउन का चार्ट है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया पर्सन, पर्सन में आप नेम लिख सकते हैं, अली, अहमद, आयशा, जमील, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। प्लेस के अंदर अर्थ के प्लेनेट में अगर आ जाए, अर्थ, कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, फ्रांस, स्पेन, एंड ब्ला ब्ला, ये प्लेस के अंदर सारी जगह आए थे, आपके एरियाज भी आए थे। थिंग्स, थिंग्स के अंदर आ जाता है बेटा, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। आप इस टाइम जहां पे भी बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, जहां भी लेक्चर ले रहे हैं, अपने रूम में जरा नजर एक दफा दोहराएं, केयरफुली देखिएगा कि कितनी ज्यादा चीजें लिविंग भी, लिविंग तो हम खुद हैं, नॉन लिविंग थिंग चीजें पड़ी होंगी, जैसे चेयर होगी रूम में, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा। और मैं आपको एक दफा जरा काइंडली देखिएगा, मैं जिस रूम में हूं, मैं आपको उसका एक विजिट कराता हूं कि ये एक वर्ल्ड मैप पड़ा है, उसके बाद एक ये डस्टर पड़ा हुआ है, ये भी थिंग है, ये हाईलाइटेड पड़ा है, ये मैंने मार्कर पकड़े, ये है, एक क्लॉक है, उसके बाद कुछ ये टॉयज हैं, लर्निंग टॉयज। तो ये तमाम चीजें जो सी हैं आप अपने रूम में देख सकते हैं, थिंग्स, वो लिविंग भी, लिविंग और नॉन लिविंग तमाम चीजें जो सी हैं वो थिंग्स में आता है। तो इसका मतलब अगर हम साइंस के कंसेप्ट में देखें ना, तो इन तमाम चीजों को कहा जाता है मैटर, लेकिन इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, नाउन। क्लियर है, ये थिंग्स जो सी हैं। अब नाउन को एक नेक्स्ट जोन से ना हम कैटेगरी इनकी बनाते हैं, इनकी टाइप्स आ जाती हैं। आपको दोबारा एक दफा रिपीट करूं, नाउन में तीन चीजें, नेम, प्लेस और थिंग्स, तीन चीजें हैं। हमने कोई रटा नहीं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वो खुद ब खुद जब आपको इंग्लिश लिखने आ जाएगी, डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला आप खुद बनाया करोगे। अभी जस्ट हमने चीजों को समझना कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। अब बेटा नाउन की जो टाइप्स है ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने ग्रामर पे जो स्टार्ट करनी है वो मैं सिर्फ अभी कॉमन और प्रॉपर से करवाऊंगा। कॉमन, लफ्ज कॉमन पे गौर करें, सबसे पहले एक एक वर्ड पे गौर करना है। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, आम, जनरल।
और प्रॉपर का मतलब होता है कोई खास चीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तमाम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर मैं मस्जिद का जिक्र करूंगा ना, नाम मस्जिद बोलूंगा, तो किसी को नहीं कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं ले सकूंगा। क्या वो एक मुझे स्टूडेंट आके कहते सर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं, अगर एक एरिया के अंदर ही देखें कि 5 से 6 मस्जिदें मौजूद हैं, और अगर एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद में, मस्जिद जौन सा है वो कोई भी मुझे मेरे जहन को ये मैसेज नहीं जाएगा कि वो स्टूडेंट कौन सी मस्जिद में गया है। और जब वो स्टूडेंट कहेगा मस्जिद का नाम लेकर सर मैं बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं फैसल मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। फैसल मस्जिद कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। बादशाही मस्जिद कहाँ पे है? लाहौर में। मैं मक्का मुकरमा हरम में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मदीना में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो जब वो मस्जिद का, ये मस्जिद मैंने लिखा है, ये आम कॉमन, और जब नाम आ जाएगा, जैसे ये फैसल मस्जिद लिखूंगा, फैसल मॉस्क, ठीक है। इसके बाद अब इधर हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, ये स्टूडेंट्स कहते हैं हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल का मतलब है स्कूल कोई भी हो सकता है। जब आप उसका ब्रांड नेम दे देंगे, मसलन जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे इंस्पायर्ड स्कूल सिस्टम, इंस्पायर स्कूल सिस्टम, और वी आर वर्किंग अंडर ब्रेन वेव ऑफ पाकिस्तान, ब्रेन वेव पाकिस्तान। अब जब मैंने ये नाम लिया कि ये इंस्पायर्ड स्कूल सिस्टम है और हम वर्क इसके अंडर कर रहे हैं ब्रेन वेव, इसके लिए मैं आपको एक चीज, एक नाम बताऊंगा कि जो किसी चीज का ब्रांड होता है उसको हम प्रॉपर कहते हैं। अब मैं कहूंगा बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल में आ जाएगा नाम, अगर मैं नाम कोई पर्टिकुलर लूंगा, आयशा ये गर्ल्स है, अली तो ये बॉय है, कंट्री, कंट्री मुल्क, कोई भी मुल्क हो सकता है, और जब मैं नाम लूंगा पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान है, इंडिया, लंदन, लंदन तो एक सिटी है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, सिटी में आ जाए, लाहौर, इस्लामाबाद, यानी कि जब सिटी एक पर्टिकुलर नाम बन जाए तो लाहौर पूरी वर्ल्ड में, मक्का, मदीना। उसके बाद मस्जिद और स्कूल का ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब कोई भी ड्रिंक हो सकती है, कोको कोला, पेप्सी, शेजान। तो जब मैं यहाँ पे ड्रिंक के आगे कोको कोला लिखूंगा तो ये कोको कोला लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। प्लेनेट, प्लेनेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये 7-8 प्लेनेट हैं, ठीक है। अब जब मैं अर्थ कहूंगा प्लेनेट के अंदर, अर्थ जिसका अभी मैंने मैप भी आपको दिखाया, तो ये प्रॉपर नाउन है। मोबाइल, जब मैं कहता हूं कि मोबाइल आपके पास हैं, जब मोबाइल मैंने पूछा तो मोबाइल हैं, लेकिन सारे मोबाइल एक जैसे नहीं है, कोई सैमसंग का होगा, कोई आईफोन होगा, तो ये जो सैमसंग, आईफोन, ये जो ब्रांड लग गए तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसी तरह लैपटॉप है, लैपटॉप कौन सा है? डेल का हो सकता है, लैपटॉप जो सा है वो डेल का हो सकता है, उसके बाद एप्पल का हो सकता है, डिफरेंट ब्रांड है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कॉमन और प्रॉपर में एक डिफरेंस ये है, कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस ये है कि कॉमन का मतलब है आम चीज कोई भी, और प्रॉपर का मतलब है खास एक पर्टिकुलर चीज हो जाती है। तो बेटा ये तमाम नाउन के बारे में है, और भी इसकी टाइप्स है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, इट वुड बी डिस्कस्ड इन लेटर ऑन, बट अब हम नाउन की जगह नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और मैं आपको आज एक टेबल याद करने के लिए दूंगा, वो आपने कवर करना है। तो नाउन से नेक्स्ट जोन है हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। अब बेटा एक चीज अपने जहन में, कुछ पॉइंट हाईलाइट में एंड में बताऊंगा, जो पॉइंट आपने याद रखने हैं। प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन में जैसे कि प्रोनाउन, प्रोनाउन में नाम, नाम पे गौर करें, एक है प्रो और है नाउन, इसका मतलब नाउन से पहले सिर्फ 3 स्पेलिंग ऐड हुए हैं, प्रोनाउन हो गया। अब जितने मैंने नाम लिए, जैसे कि नेम मैंने यूज किया अभी, अली, अशरफ, ठीक है, और गर्ल्स में से नाम यूज किए, आयशा,
फातिमा, प्लेस मैंने यूज की, थिंग्स यूज की। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जो प्रोनाउन होता है ना, वो नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है, नाउन की प्लेस ले लेता है। नाउन की जगह में इस्तेमाल क्या होता है, देखिए जी, जो मेल होते हैं ना, जैसे अली, जिसको बॉय बोलेंगे लड़का, उसके लिए हम यूज करते हैं ही। और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं शी। और जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया मैप आपने देखा, चेयर, ठीक है, वेदर के बारे में वगैरह बताना है, इट भी आता है। और अगर लड़कों के लिए हम यूज करते हैं ही का लफ्ज, लड़कियों के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी का लफ्ज। क्लियर है? और अगर लड़के और लड़कियां कंबाइन ज्यादा हो जाएं, यानी कि आप एक चीज याद रख लो, ही या शी ज्यादा हो जाए, तो इनके लिए हम यूज करते हैं दे। अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, अपने लिए मैं लफ्ज यूज क्या करूंगा, मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। यानी कि फर्स्ट टाइम मैं यूज करूंगा अली, अपने नाम अली की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, आई। सेकेंडली, अगर इस टाइम मेरे पास क्लास में स्टूडेंट कुछ बैठे हैं, तो हम जब कलेक्टिवली इन स्टूडेंट्स को कहेंगे, आई की जो जमा है उसको हम कहेंगे वी, हम, इकट्ठे, कंबाइन। और इंग्लिश में एक मैं आपको पॉइंट बता दूं, आप या तुम, क्योंकि हमारी उर्दू जो लैंग्वेज है उसमें अदाब आ जाता है, और अदाब के लिए हम अपने से बड़े और छोटे के लिए तुम की बजाय आप यूज करते हैं। लेकिन बेटा, आप और तुम की इंग्लिश जोन से होती है वो यू होती है। मैं इनका आपको ये तमाम जोन से अभी हमने स्टडी किए हैं, टोटल ये 7 हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो इसका मैं आपको एक टेबल स्टडी करवाता हूं, और वो टेबल तमाम टेंसेस में अप्लाई होगा। प्रोनाउन की मैं आपको एक वर्डिंग याद रखनी है। प्रोनाउन का मतलब होता है वो लफ्ज, वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और इसकी एक एक्टिविटी भी लास्ट में करते हैं शेयर में जाकर। ये बस हमारा लेक्चर वाइंड अप होने पे है, लास्ट पॉइंट है हमारे लेक्चर का आज का। बेटा, प्रोनाउन की भी बहुत सी टाइप्स हैं, प्रोनाउन की भी बहुत सी टाइप है, और ये आपने टेबल सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इंशाल्लाह ताला याद आपको खुद ब खुद। आपने इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितनी भी चीजें आगे पढ़नी है, ये टेबल 100% यूज होना है। और अगर ये टेबल मैं जो बनाने लगा हूं, ड्रॉ करने लगा हूं, इस टेबल को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। दिस टेबल इज मच मोर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहां पे बेटा लिखने लगा हूं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये टेबल का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसमें 3 हेड मैंने बनाए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जी, एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, फर्स्ट पर्सन, इस टाइम इसी सिचुएशन को देखें, इस टाइम मैं लेक्चर दे रहा हूं, बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो याद रखना, फर्स्ट पर्सन, ये 3 किस्म के पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को, आसान लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बोलने वाले को, स्पीकर को। और सेकंड पर्सन कहते हैं सुनने वाले को, जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे लिहाज से सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो है जो इस टाइम मौजूद नहीं, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ही, शी, इट, आई, वो 4 उसके वर्ड है। ये आपने याद करना, टोटल 7 वर्ड हैं, इनको माइंड में रखना है, और यहीं से आपके टेंस की बेस शुरू होनी है। आज हम ज्यादा जो बहस कर रहे हैं वो इस पोर्शन पे कर रहे हैं। सब्जेक्ट, बेटा सब्जेक्ट जो सा होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ये पॉइंट को नोट करना आप। सब्जेक्ट जो सा है वो नाउन भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी जो सा है वो भी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको
अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह करवाता हूं कि कैसे सर ये नाउन हो सकता है। जैसे मैं यहां पे एक लिखता हूं, अली किल्ड आ स्नेक, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। टेंस में ये तो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन बेटा इस सेंटेंस के अंदर गौर कीजिएगा, काम कौन कर रहा है? देखो अली ने एक सांप मारा है, काम कौन कर रहा है? अली। तो नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन है, तो अली जो सा वो क्या होगा? नाउन है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। और स्नेक जो सा है वो भी नाम है ना, एनिमल का है, बेशक पर्सन का हो या एनिमल्स हो वो भी, तो ये भी नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज याद रखना, एस वी ओ के अंदर एस और ओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो से होते हैं वो नाउन भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। आज हमारा लेक्चर इतना है। अब इधर आ जाए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में। बेटा याद रखना, बोलने वाले को, ये मैं उर्दू में लिख रहा हूं ताकि हर बच्चा अंडरस्टैंड करे, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीकर, बोलने वाला, और सेकंड पर्सन को कहते हैं लिसनर, सुनने वाला। जैसे आप अभी एग्जांपल ले लो जो करंटली जा रही है, लिसनर, और इसको कहते हैं जो मौजूद ना हो, उर्दू में से मुतकल्लम कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बेटा, अगर मैं लेक्चर दे रहा हूं बार बार, मैं अपने लिए लफ्ज इंग्लिश में क्या यूज कर रहा हूं? मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं? आई। इसके तीन केस हैं, एक सब्जेक्टिव केस है जो सब्जेक्ट की जगह में आएंगे सारे। आप टेंस जब करोगे ना, सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट में आएंगे। पोजेसिव ये दरमियान में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं। पोजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब है आप जिस चीज के मालिक हो। मसलन आपका आपका स्कूल, आपकी किताबें, यानी कि जो मेरी ऑनरशिप में है, जो जिसका मैं मालिक हूं, जो चीज मेरी है। मसलन माई कार, माई बैग, माई बुक्स। पोजेसिव ये लफ्ज है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप से बिलोंग करता है। और ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल इस तरह के हैं, ये प्रोनाउन का टेबल में के मुताबिक ये यहीं पे यूज होना है इनका। और बेटा आई है ना, आई की जमा होती है वी। फर्स्ट पर्सन में ये याद हो जाएंगे, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू आता है। यू का मतलब इस टाइम मैं अपने आप को आई कहूंगा और तमाम लोग जो आप सुन रहे हो उसको हम कहेंगे वी। तो थर्ड पर्सन में लड़का जो मौजूद नहीं है वो ही भी हो सकता है। अगर हम अब नाम लिखें तो दुनिया में तो नाम बहुत हैं, तो तमाम के लिए, लड़कों के लिए हम ही यूज कर लेते हैं, लड़कियों के लिए शी यूज कर लेते हैं, इट यूज कर लेते हैं और दे। और इसको कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई मेमोराइज नहीं करना, कोई मेमोराइज नहीं इसको करना। जस्ट आपने क्या करना है, ये देखना कि जो बोलने वाला, लेट्स सी कि अभी मैं खामोश हो जाता हूं और आप बोलना स्टार्ट कर देते हो, आप क्वेश्चन मुझसे करना शुरू कर देते हो। जब आप क्वेश्चन मुझसे करोगे तो आप हो जाओगे फर्स्ट पर्सन और मैं आपको सुन रहा हूं फिर, और मैं क्या हो जाऊंगा? सेकंड पर्सन। ठीक है। और आप अगर एक ऐसी चीज या ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हो कि जो यहां पे मौजूद नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन होगा। क्लियर है ये पॉइंट? बेटा दोबारा देख लीजिएगा ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको रट्टा लगाने की बजाय ट्रिक के साथ याद करना है। फर्स्ट पर्सन, पहला इंसान, बोलने वाले को कहते हैं। आप घर में भी बात कर सकते हो। फर्ज करो आपने अपनी मदर से, अपनी मामा से कोई बात करनी है। जब आप अपनी मामा से बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो और आपकी मामा आपको सुन रही है, वो सेकंड पर्सन है। फिर जब आपकी मामा बोलने लग पड़ेंगी और आप सुनना शुरू हो जाओगे तो आपकी मामा हो जाएंगी फर्स्ट पर्सन और आप जो सुन रहे होगे वो सेकंड पर्सन। तो ये आपने याद रखना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तमाम ये प्रोनाउन है। अभी मैंने कहा था नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज होंगे, और प्रोनाउन का ये वाला, ये सब्जेक्टिव पार्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट होगा और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रोनाउन में से यूज होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा इसकी पोजेसिव आई, अल्लाह ताला ने या जो भी चीजें मुझे नवाजी हैं, जो चीजें भी दी हैं, आपके मामा पापा आपको कोई भी चीज लेके देते हो तो आप उसको ये कहोगे जी माई पेन, माई बुक्स, माई कॉपीज।
तो आई की जो पोजेशन है ना वो होता है माई, आई माई, और तीसरा इसका होगा मुझे, इसको कहते हैं मी, आई माई मी। पहले आपने इस तरह से याद रखना है, आई और वी होंगे, और वी का क्या होगा, आवर। जैसे तमाम स्टूडेंट एक स्कूल के हैं तो अपने स्कूल के बारे में ये नहीं कहेंगे, एक ग्रुप है स्टूडेंट का, 5 से 6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो जब अपने स्कूल के बारे में बताएंगे तो वो कहेंगे आवर स्कूल। और ये याद रखना है, ये सिंगुलर होता है, वाहिद होता है, और ये जमा में होता है, प्लूरल में वही। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं आई की जमा जो सी होती है वो वही होती है। अब नेक्स्ट, वी, आवर, अस। यू सेकंड पर्सन में हमेशा याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही आता है, यू, यू, योर, यू। और ये टेबल एनी टाइम बेटा आपको याद होना चाहिए। अब ही में क्या आएगा, ही का आएगा हिज, और इधर आएगा हिम। ही का आएगा हर, और इधर भी आएगा हर। इट का आएगा इट्स, और इसका भी आएगा इट। दे का आएगा देयर, और इसका आएगा देम। ये बेटा टेबल है, इसको अच्छी तरह से याद करना। ये आज का लेक्चर मैं इतना आज कंप्लीट करता हूं, और इसके बाद आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करूंगा या लैपटॉप से, बल्कि आपको कुछ इस पूरे लेक्चर की एक वीडियो दिखाता हूं, और कुछ एक एक्टिविटीज है उसको आप देखिएगा। और जी ये मैंने स्लाइड बनाई है मैंने। ये सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने अभी आपको पोजेसिव नाउन में समझा रहा था, माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम, विच इज वर्किंग अंडर द ब्रेन वेव ऑफ पाकिस्तान। और हम सारा सिलेबस जो मैंने तमाम जो सा प्रोसीजर वो ब्रेन वेव को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज माय इंट्रोडक्शन इंग्लिश ग्रामर क्लास बाय मोहम्मद अली अकरम, प्रिंसिपल, इंस्पायर स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट, अब बेटा इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने 2 चीजों को कवर करना है। ये स्लाइड देखिएगा, आपको एक आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आगे और भी हैं जिसको कंजक्शन, वो मैंने अभी लिखे नहीं थे, मेंशन ही किए थे, वो बाद में जब इंशाल्लाह मेंशन करेंगे। इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, और टेंस जो हमने इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, ये बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये मैंने 8 मेंशन किए हैं, देखिएगा गौर से। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रोपोजिशन, इंटरजेक्शन। और जो ये बाद में डिटेल्स में इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जाएगा। थर्ड, ये हमारे लेक्चर की समरी है बेटा। थर्ड मैंने मेंशन किया था नाउन के बारे में। नाउन के बारे में देखें, 3 पॉइंट बेटा लिखे हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्सन के नीचे एग्जांपल लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया था, नाम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और किसी अंग्रेज, वो कल्चर पे डिपेंड करता है कि क्या नाम रखना है। अब यहाँ पे जैसे मेंशन है जो, टीचर, उसके बाद कुक, चाइल्ड। प्लेस में डिफरेंट जगह का नाम लिखे हैं, लेक जिसको नदी कहते हैं, अफ्रीका, स्टोर और होम। और थिंग में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अपने इर्द गिर्द जिस रूम में आप बैठे लेक्चर ले रहे हो, चीजों को देखें। मोबाइल फोन भी होगा, डेस्क कोई होगा, टेबल जिसको कहते हैं, ट्री होगा, ट्री खैर नहीं होगा, ट्री आपका आउटसाइड द या किसी के घर के अंदर लगा होगा, गार्डन में। और ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने इसके बाद आपको मेंशन किया नाउन की 2 टाइप, जिसमें कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। बेटा कॉमन में हैं, ये नाउन ही है सारे, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोई चीज आम सी है, और प्रॉपर का मतलब होता है कोई चीज खास हो जाती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिएगा, ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। ही इज बॉय, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, ये एक लड़के की तस्वीर बनी है, ही इज बॉय। अब बॉय, इस लड़के का नाम, ये तो बॉय हो गया, इसके जेंडर को शो कर रहा है, वेदर ही इज मेल और फीमेल।
ये बॉय जो सा है, ये इसके जेंडर को शो कर रहा है कि ये मेल है, लेकिन ये कॉमन चीज है, बॉय बॉय कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, आप प्लेस में जा सकते हैं। देखें जी, ये एक सिटी बना हुआ है, ठीक है, और सिटी का नाम कोई मेंशन नहीं है, कौन सा सिटी है, कोई भी हो सकता है इस दुनिया का, तो ये कॉमन नाउन की एग्जांपल है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कोई भी हो सकता है। जब इसका हम नेम देखेंगे तो ये जो सा है प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब सेम वही बॉय, उसका नाम अब बताया गया है उबैद, जो इसका पर्टिकुलर नेम है ये हो जाएगा, पर्टिकुलर जो नेम है इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब बेटा प्लेस में आ जाए, जैसे हमने सिटी पहले मेंशन किया, ये मक्का है, हरम, तो मक्का जो सा सिटी है वो एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मोबाइल में आईफोन है ये, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लुक एट दिस एग्जांपल। एक तरफ मैंने बॉय लिखा है और इधर नेम मेंशन किया है। गर्ल्स है, गर्ल्स का नाम सादिया मेंशन किया है। सिटी है, लाहौर मेंशन किया है मैंने। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोई भी हो सकती है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। उसके बाद कलर, कलर जब मैं बोलूंगा कलर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया पर्पल। अब पोइट, कोई भी शायर, शायर पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता है। जब हम अल्लामा इकबाल कहेंगे तो हमारा माइंड कहेगा कि ये पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर आ जाएगा। स्कूल में आ जाएगा, जैसे इंस्पायर्ड स्कूल सिस्टम लिखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोनाउन। बेटा जो प्रोनाउन का ये चार्ट आप ये भी देख सकते हैं, ये चार्ट, ये पूरे कंप्लीट प्रोनाउन है, ये क्लियर है। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन की जगह यूज होंगे, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। और ये एक मैं आपको एक्टिविटीज करवाने लगा हूं, ये बेटा जरा गौर से पढ़िएगा। लिखा हुआ है नाउन वाली साइड में पढ़िएगा, उबैद वेक अप, उबैद वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उबैद सुबह सवेरे उठा है। फिर मेंशन किया गया उबैद ब्रश हिज टीथ। अब उबैद ने उठने के बाद क्या किया, अपने दांत साफ किए हैं। उबैद टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया है। देन उबैद गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर उबैद स्कूल के लिए तैयार हुआ है, स्कूल के लिए रेडी हुआ है। उबैद गोज ऑन हिज साइकिल, उबैद अपने साइकिल पे गया है। बार बार मैं लफ्ज उबैद 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 पूरे पैराग्राफ में यूज कर रहा हूं। तो बेटा प्रोनाउन में आ जाएं कि देखें, फर्स्ट लाइन में मैं यूज करूंगा उबैद वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे उबैद की जगह मैंने यूज किया है he brush his teeth. Next, he take his breakfast. Then he gets ready for the school. He goes on his cycle. अब बेटा ये जो लफ्ज ही, इट, इसमें ये जो यूज हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपका टेबल प्रोनाउन का बनाया था, ये तमाम नाउन की जगह इस्तेमाल हुए हैं, उबैद के नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। क्या वो साइकिल भी, ये भी नाउन है, थिंग है ना, तो इसकी जगह यहाँ पे इट यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोनाउन है। और ये टेबल जो मैंने आपका ड्रा किया, दिस इज द एंड ऑफ अवर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम आपके साथ सेकंड लेक्चर में आएंगे, और कल का हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक दफा, सब्जेक्ट, वर्ड और ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर हमने मेंशन किए हैं सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है ना, वो नाउन और प्रोनाउन में पढ़ना है। और जो प्रोनाउन है इसमें ये हमने सब्जेक्टिव केस में और ये ऑब्जेक्टिव। और बेटा मैंने आपको एक चीज बता दूं, जो हमने टेंस स्टार्ट करने हैं ना, टेंस का मतलब ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो ऑब्जेक्ट होता है। टेंस का मतलब होता है वर्ब, और इस वर्ब को स्टडी करना, और मेन चीज ये है जिसे आपको इंग्लिश लिखने आएगी। ये जो ग्रामर के पॉइंट है 5 मार्क्स के पेपर में आते हैं। दैट्स द एंड ऑफ अवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। और आपने ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपने अपनी बुक से कोई चैप्टर रीड करना है, उसमें से आपने पहचान करनी है नाउन, प्रोनाउन। कोई एक चैप्टर आज रीड करना है, उसमें आपने एक चैप्टर रीड करके सेकंड चैप्टर आप अपनी बुक का रीड करोगे, और उसमें से लेड पेंसिल से
वो आपने ये चार्ट में जो चीजें बनी हैं, ये तमाम चीजें आपको जब नजर आएंगी उनको अंडरलाइन करके आपने वो बताना कि कौन से प्रोनाउन है, और कोई नेम होगा, कोई थिंग होगी और कोई प्लेस का लिखा होगा, तो वो बेटा आपने इसको हाईलाइट करके, ये आपके आज का एक्टिविटी एक टास्क है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, रिगार्डिंग दिस लेक्चर? माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मोहम्मद अली साहब और तमाम पार्टिसिपेंट्स से ये गुजारिश है कि अगर कोई क्वेश्चन मौजूद हैं तो वो चैट के जरिए हमें क्वेश्चन भेजें, हम टीचर से वो क्वेश्चन पूछेंगे। और एक सर क्वेश्चन आ रहा है कि ये होमवर्क क्या है, जरा रिपीट कर दीजिएगा। सर होमवर्क ये है कि इन्होंने अपना जो भी बुक ये पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट तो वैसे पोएम होती है, जिनकी पोएम नहीं है वो रीड करना है, और रीड करके रीडिंग में उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, एक लिस्ट बनानी है कि नाउन की, प्रोनाउन की। यानी अपनी बुक और में उसके से बाद किसी कोई पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, किसी एक चैप्टर में से पढ़ना है और पढ़ के देखना है कि उसमें से नाउन्स कौन कौन से यूज हुए हैं उनको अलग करना है, और जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं उनको अलग करना है। उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और ये पर्सनल प्रोनाउन का जो सर टेबल है, ये भी याद करना है इन्होंने जी। और जो टेबल दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, और फिर उनकी तीनों जो शक्लें हैं वो याद करना है सबने। जी। कोई और जो कोई क्वेश्चन मौजूद हो, आप क्वेश्चन कर लीजिए। जी, कोई सवाल अगर किसी की तरफ से कोई मौजूद है तो आप चैट में अपने सवाल कर सकते हैं।